जय हिंद। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसके पहले हम लोग पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ चुके हैं, मतलब घात, घातांक और करड़ी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये एसएससी जीडी पे बेस्ड है। ठीक है, एसएससी जीडी पे बेस्ड है। इसमें सारे पीवाईक्यू हैं जो कि 19 से लेकर के 23 तक के बीच के हैं। ठीक है, मैंने हर जगह पे जो है डेट नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स हुए हैं 2019 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जाइएगा और सपोर्ट भी कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो हम ये मान लेते हैं हमें जो है मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो दो मूल संख्याएं हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, माना दो मूल संख्याएं जो दिया गया है 2:3, उन्हीं की बेसिस पे हम ये मान लेते हैं कि 2x एंड 3x है। ठीक है, x हमने इंक्लूड कर दिया क्योंकि हमें अब हमारा ये टारगेट है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसीलिए हमने x को इंक्लूड कर दिया। 2x और 3x है। कह रहा है कि पहली संख्या में से 50 घटाया जाता है, यानी कि 2x - 50 अपॉन दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है 3x + 50। ठीक है, इज इक्वल टू, तब इनका रेशियो जो है वो 1:4 हो जाता है, 1:4। ठीक है, इस तरीके से आप तिरछे गुणा कर लीजिए इसमें। ठीक, तो यहाँ पे 2x - 50 इज इक्वल टू 3x + 50, ये हो गया। ठीक है, यहाँ आप गुणा कीजिए, 4 दूना 8x - 200। ठीक है, 4 दूना 8 - 50 चौके 200 इज इक्वल टू 3x + 50। ठीक है, 8x - 3x इज इक्वल टू 200 + 50, ये हो जाएगा 250। इधर बच रहा है 5x। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, 5x आ रहा है 250। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 250 अपॉन 50। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 50 आएगा, यानी कि x का मान जो है वो 50 आ रहा है। ठीक है, x का मान जो है वो 50 आ रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं एक सेकंड पेज ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू 50 हमारे पास आया है। मूल संख्याओं का योग पूछ रहा है। मूल संख्या हमारे पास 2x और 3x हैं, तो 2x + 3x इज इक्वल टू हो गया 5x। तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू जो है ये 50 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 250। यानी कि जो मूल संख्याएं हैं 2x + 3x, इनका जो योगफल होगा वो 250 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हमें नंबर दिया गया है 2:3 के अनुपात में। ठीक है, दो संख्याएं हैं और जब इनमें से पहली संख्या में से 50 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है,
तब इनका जो नया रेशियो होता है वो 1:4 का होता है, बराबर है। ठीक है, 2:3 का अनुपात में जो है वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, और जब पहले और दूसरी संख्या में जब चेंजेस किए जाते हैं तब उनका जो नया रेशियो है वो 1:4 का होता है। ठीक, देखिए इसको समझिए आप आराम से, थोड़ा ध्यान से। 4 दूना 8, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का। ठीक है, 4 दूना 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक, 4 दूना 8, 3 एक्के 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 5 है। ठीक, 8 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझिए, जब पहली संख्या में से हम लोग 50 घटा रहे हैं और दूसरी संख्या में हम लोग 50 ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या में से 50 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जा रहा है। उस केस में इसका हम तिरछा गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 50, 50, 50 माइनस, और ये 50 चौके 100, 50 चौके 200। ठीक है, सॉरी 200, तो 50 चौके ये 200 माइनस की साइड में है तो माइनस लगा लिया हमने। ठीक है, 50 प्लस ये 200 कितना हो गया? ये 250। ये 250 कितने का मान है? टोटल कितनी संख्याएं थी हमारे पास? 5 थी। तो ये 5x का मान जो है हमारे पास आया हुआ है। ठीक, 5x का मान आया हुआ है, या फिर यूँ कह लें कि 5 यूनिट का मान जो है वो 250 आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि जो हमारे पास दो मूल संख्याएं हैं उनका योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था कि कुल 5 जो मूल संख्याएं हैं, मतलब टोटल 5 ही मूल संख्याएं हैं। ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है तो टोटल करेंगे 2 और 3 को तो 5 आएगा। तो उसका जो है योगफल पूछा है। तो 5 यूनिट का मान जो है वो 250 है। उस हिसाब से 1 यूनिट का मान जो होगा वो 50 होगा। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि टोटल हमारे पास जो है 5 है, तो इसका जो है जब 5x इज इक्वल टू ये 5 गुणे 50 करेंगे तब ये जो है वो 250 ही आएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, x का मान भी जो है वो सेम आ रहा है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। ठीक, इस तरीके से एक सेकंड मेथड था। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट वाइज है, ये वाला शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। ठीक, ये तरीका जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है और ये वाला तरीका शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। ये बहुत ही आसान सा है। करना क्या है, सबसे पहले दोनों रेशियो को आप नोट कीजिए, इसके बाद तिरछे में आप गुणा कीजिए, उनका अंतर देखिए कितना आ रहा है। ठीक, दूसरी बात क्या करना है कि जो घटाया जा रहा है, जो जोड़ा जा रहा है, उसको आप टोटल कीजिए, तिरछे में गुणा कर लीजिए नए रेशियो से। जो नया रेशियो आएगा उससे आप जो है गुणा करके उसको टोटल करिए। टोटल 250 आ रहा है, जो कि 5 यूनिट का मान है। 5 यूनिट का मान 250 है तो 1 यूनिट का मान 50 होगा। और हमारे पास जो है इनका जो मूल संख्या है उनका योग पूछा है। तो 2 और 3 के अनुपात में हमारे मूल संख्या है, यानी टोटल 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान जो है 50 आ रहा था, तो 5 यूनिट का मान जो है वो 250 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है सेकंड नंबर कि जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
हालांकि दो तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाय ऑप्शन देखता हूँ। बाय ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 6। ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया, दिमाग से उतर गया टाइप करना। बाकी क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 एंड 6। ठीक, तो आप ये देखिए कि अगर इसमें से हम दो को जो है माइनस करते हैं, तब यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। इनका एक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 4, 6, 10। ठीक है, एक मतलब एक क्या कहते हैं कि एक मल्टीपल सीक्वेंस में नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे 2 होता है, फिर 4 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, फिर 16 होना चाहिए, इस तरीके से नहीं हो रहा है। उसी तरीके से आप 3 का देखेंगे तो यहाँ पर 3 बन रहा है, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, 3, 5, 9 इस तरीके से हो रहा है। जबकि जब हम 4 को लेकर के करते हैं, 4 को लेकर के करेंगे, तब यहाँ पर जो है 2 आएगा पहले, फिर यहाँ पर जो है 4 आएगा, मतलब 4 आएगा, फिर यहाँ पर जो है 8 आएगा, 2, 4, 8। यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो है जब हम माइनस करेंगे 20 - 4 तो 16 आएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरीके से एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है ऑप्शन जो कि थर्ड ऑप्शन है 4 को लेकर के मैं कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन में जो 4 लिखा गया है मैं इसको लेके कर रहा हूँ। 6 - 4 अपॉन 8 - 4, ठीक, इज इक्वल टू 12 - 4, ये दोनों इक्वल होना चाहिए 20 - 4। ठीक, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 - 4 यानी 8 अपॉन 16। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 1 यहाँ 2 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 आएगा। इट मीन्स 1:2 बराबर 1:2, यानी कि दोनों के बीच का जो अनुपात है वो बराबर आया है। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो था बाय ऑप्शन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, बाय ऑप्शन में अगर आपको टाइम लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तब आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू जो है वो थी 6, 8, 12 और 20। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इसमें x घटाया जाएगा। माना x संख्या x घटाएंगे। ठीक है, माना x घटाने पर, ठीक, x घटाने पर, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक, 6 - x अपॉन 8 - x इज इक्वल टू 12 - x अपॉन 20 - x। ठीक है, ये इन दो का एक पेयर। ठीक है, इसको आप ऐसे का जैसे अभी हमने पीछे देखा था। ठीक, अब इसको जो है आप तिरछे गुणा करा दीजिए। ठीक है, 6 - x 20 - x इज इक्वल टू 8 - x 12 - x। गुणा करा दिए, 20 छक्का 120 माइनस 6x माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 96 माइनस 8x माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर है 120 माइनस 20 × 6 26x इज इक्वल टू 96 माइनस 12 × 8 20x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 120
-96 इज इक्वल टू इस 26 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन में इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 26x माइनस 20x इस तरीके से है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो 96,400 और 20 यानी कि 24 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 4, x की वैल्यू जो है कितनी आ रही है 4। ये आपका आंसर है। यही आया था पिछले वाले तरीके से भी, जो फर्स्ट मेथड था कॉन्सेप्ट वाला, उस तरीके से भी यही वैल्यू आपकी आई थी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि x अनुपाते y इज इक्वल टू 3:2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला मेथड है, इसके बाद मैं दूसरा वाला मेथड भी बताऊंगा जो कि इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड का मतलब ही होता है शॉर्ट मेथड, या जिसमें ट्रिक का यूज किया गया और जिसको बहुत कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके। सेकंड मेथड इसीलिए बताया जाता है। फर्स्ट मेथड जो होता है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अगर बाय द वे आपके दिमाग से जो है ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तब आप कॉन्सेप्ट वाइज उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए दोनों मेथड आपके लिए ज़रूरी है, आपको दोनों मेथड पढ़ना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में एक से अधिक तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, उन सारी तरीके को, उन सारे मेथड्स को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, ये होता है एक इसको बोलते हैं योगांतरा अनुपात का नियम। ठीक, योगांतरा अनुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, उसमें होता क्या है कि ये अंश है, ठीक, और ये हर है। तो अंश की तरफ जो है हर अंश में जाके ऐड होता है, अंश की तरफ यानी कि ऊपर में हर जो है अंश में जाके ऐड होता है, और नीचे यानी कि हर में अंश से हर माइनस होता है, अंश से हर माइनस होता है, हर से अंश नहीं माइनस होता है, अंश से हर माइनस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3+2 अपॉन 3-2। ठीक है, x प्लस वाई का मान हमें दिया गया है, x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 दिया गया है, x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। 3+2 इज इक्वल टू ये 5 है अपॉन 1 है। ठीक, तो ये 5x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 90 है, तिरछा हमने गुणा कर दिया इसका। ठीक, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया। अब क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, इसको आप भाग कर दीजिए, यहाँ पे 18 आएगा, 18×5 90 होता है। x माइनस वाई का मान जो है वो 18 आ रहा है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है 18। अब इसका जो सेकंड मेथड है हम लोग वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो देखिए, हमारे पास दिया गया है कि x अनुपाते y इज इक्वल टू 3:2, ये दिया गया है, बराबर है। ठीक, इट मीन्स x प्लस वाई जो है यहाँ से
यहाँ से जो x प्लस वाई आ रहा है इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3 + 2 = ये 5 हो रहा है। ठीक, जबकि क्वेश्चन में हमें जो है x प्लस वाई का मान जो है वो 90 दिया गया है, 90 दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो हमें वैल्यू दी गई है x और y की जो वैल्यू हमें दी गई है, जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है। 3 + 2 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। x प्लस वाई का मान जो है यहाँ से 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो है x प्लस वाई का मान 90 दिया गया है। यानी कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने गुना का अंतर है? टोटल 18 गुना का अंतर है। ठीक, टोटल 18 गुना का अंतर है। तो उस हिसाब से समझिए आप, ये मैं 1 सेकंड पे ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए शायद 2 पेज ऐड हो गया। ठीक है, अब ठीक है। देखिए क्या आ रहा है कि x प्लस वाई जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो है x प्लस वाई का मान जो है वो 90 दिया गया है। ठीक है, 5 से इसमें जो है टोटल 18 गुना का अंतर है। ठीक, ध्यान से समझिए इसको। x प्लस वाई का मान 5 आ रहा है, क्वेश्चन में x प्लस वाई का मान 90 दिया गया है और हमसे x माइनस वाई का मान पूछा है, यानी कि 3 - 2 = 1। जैसे यहाँ पर इसमें जो है 18 गुना का अंतर है, वैसे इसमें भी 18 का आप गुणा कर दीजिए, जो भी वैल्यू है। यहाँ पे 1 है, जब इसका 18 गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 गुना के हिसाब से x माइनस वाई का मान जो है वो 18 होगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट जो लगा, यहाँ पे 18 गुना का डिफरेंस था तो हमने यहाँ पर भी जो है 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 18 = 90 होता है, 1 × 18 = 18 होता है। उस हिसाब से x माइनस वाई का मान जो है 18 में मिल गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? इन चारों में से आप बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूछा भी जा चुका है 2023 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। इसके पहले के जो तीनों क्वेश्चन हैं वो तीनों भी पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट वाला जो था वो 2022 में पूछा जा चुका है, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो 2023 में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं इसे आप समझिए। ठीक है, देखिए पहला जो फ्रैक्शन में दिया गया है, जो अनुपात में दिया गया है वो 3 और 4 के अनुपात में है। दूसरा 1 और 2 के अनुपात में है। तीसरा वाला 2 और 5 के अनुपात में है और लास्ट वाला जो कि चौथा है वो 1 और 3 के अनुपात में है। इसमें जो हर दिया गया है हम इनका जो है एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है जो कि कॉन्सेप्ट वाइज है। सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होगा। बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बहुत ही मज़ेदार मतलब ट्रिक है इसको निकालने की। देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 और 5, तो 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। ठीक है, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। इस 2 का गुणा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो 2 है ये 4 में इंक्लूड है। ठीक है, ये जो 2 है ये 4 में इंक्लूड है, इसीलिए हम इस 2 में गुणा नहीं कर रहे हैं। 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। ये 60 आपका एलसीएम है। ठीक, अब आप समझिए इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे 3 × 4 हमें दिया गया है, एलसीएम हमारे पास 60 आ चुका है। ठीक है, तो 60 आया कब? जब 60 आया कब? मैं इसको थोड़ा सा जगह बदल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास 60 आ रहा है। 60 आएगा कब? जब हम इस 4 में गुणा कर दें कितने से? 15 से। ठीक है, समझिए
जो हमने एलसीएम निकाला है वो हर का एलसीएम हमने निकाला है, ठीक है, हर का एलसीएम हमने निकाला है। इस वजह से हम यहाँ पर जो है ये टारगेट कर रहे हैं कि 4 का जो हमारे एलसीएम आया था सभी चारों को मिला करके, उनका एलसीएम जो है वो 60 आया था। तो 4 में अगर हम 15 से गुणा कर दें तो हमारे पास 60 मिल जाएगा, यानी कि 3 में अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो ये 45 आएगा, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ आप लिखते रहिए, मैं भी समझा रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। अगला वाला है 1:2 बराबर, यहाँ भी एलसीएम जो है, क्योंकि एलसीएम तो जो 60 आया है वो सभी चारों को मिला करके है, तो चारों के बटे में 60 चलेगा, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हम कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो 60 मिल रहा है, ठीक। हर जो है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 60 मिल रहा है, उसी नंबर से हम अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 30 करेंगे तब हमें 60 मिल रहा है, यानी कि हमें 30 का गुणा जो है ऊपर भी करना पड़ेगा तब ये 30 आएगा, ठीक, 1/30। इसी तरीके से 2/5 है, 2/5 है, यहाँ पर 60 है, यानी कि 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 होता है, तो 2 गुणे 12 हमें करना पड़ेगा, 2 गुणे 12 यानी कि यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है। अब आखिरी वाला है 1/3 है, ठीक, 1/3 है, यहाँ पर 60 है, तो 3 गुणे 20 अगर हम कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि इस 20 का गुणा जो है ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, 1 गुणे 20 इज इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। अब आप अगर चारों में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हर जो है वो तो हमारा सबका समान है, ठीक है, सभी जो है हर वो समान है। तो और अंश में देखिए सबसे छोटा इसमें अंश क्या दिख रहा है आपको, ये 20 जो है वो सबसे छोटा है। इट मीन्स ये जो रेशियो है 1:3 का, ये सबसे छोटा रेशियो है, ठीक है, क्योंकि हर जो है वो सभी में तो समान हो गया, अब हर में कोई अंतर नहीं रह गया, लेकिन जो अंश है उसमें सबसे छोटा जो है वो 20 है। इट मीन्स ये जो 1/3 है ये रेशियो सबसे छोटा है, ठीक। तो इस हिसाब से ये 1/3 जो है ये आपका आंसर है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से कैसे करते हैं वो आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि ये 3/4 है, और सेकंड वाला कितना था, 1/2 था, एक था 2/5, हाँ ठीक है, दूसरा वाला 1/3 था, ठीक। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। जैसे देखिए 3/4 का मतलब है, इसको अगर आप भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि 30 सपोज करें हम, जो अंश है उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30/4 हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा, यानी 7 चौके 28.75 आएगा। 3/4 का मान जो है 0.75 आएगा। जो हमने 10 से गुणा किया था, 30/4 किया, तो जो हमने 10 से गुणा किया था 7.5 आता है, ठीक है, 7.5। तो जो हमने 10 से गुणा किया था हमको 10 से भाग भी करना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा कीजिए कि 3/4 करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और ये 7 चौके 28, और ये 2, ये 0, और 4 पंचे ये 20, बस हो गया, सिंपल सा 0.75। इस तरीके से यहाँ पर 0.50 होता, और यहाँ पर जो है 0.40 होता, और यहाँ पर 0.33 होता। उस हिसाब से आप देखिए सबसे छोटा जो है वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0.33। इट मीन्स 1/3 जो है वो सबसे छोटा रेशियो है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9296 यानी कि 9216 है, ठीक है, 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है या फिर क्या होगा।
ठीक है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो माना तीनों संख्याएं हैं, माना तीनों संख्याएं बराबर 3x 6x और 8x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका गुणनफल 9,9216 है, यानी कि 9,216 है। तो 3x गुणे 6x गुणे 8x बराबर 9216, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इन सभी में से हम x को कॉमन करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा। ठीक है, x क्यूब आएगा और जो है 9216 बटे इन सब को हम जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 3, 6 और 8, 3, 6 और 8, इसको हम गुणा करने के बजाय सीधे सीधे यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं, मतलब अपॉन में भेज दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर्स जो है 9216 और 3, 6, 8 जो गुणे में है, 3 गुणे 6 गुणे 8, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इन सब का आपस में गुणा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हम इसको क्यों बड़ा करें, कॉम्प्लिकेटेड करें अपने लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका गुणा नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं ताकि इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकें। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 8, ठीक है, 8 1 9 1 2 यानी कि 12 हो रहा है। फिर से 8 1 8 4 हो गया, 4 1 41 यानी कि 8 5 40, एक बच रहा है 1 6 यानी कि 16, 8 दूना 16। ठीक है, अब इसको हम 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 2 11 2 5 यानी कि 25, 3 8 24, एक बच रहा है 1 2 यानी कि 12, तो 3 चौके 12। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 384 बटे 6। ठीक है, ये भी 6 एक बचा हुआ है। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया, और 36 2 38 2 4 यानी कि 24 हो गया, और 6 चौके 24। तो एक्स क्यूब जो है वो बराबर आ रहा है 64 के। तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ये 64, तो एक्स इज इक्वल टू 4 चौके 16 चौके 64, एक्स का मान जो है वो 4 आ रहा है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, ये आपका आंसर नहीं, आपको क्या ज्ञान क्या क्या करना था कि तीनों संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग, ये तो हमें x की वैल्यू पता चली है, ना कि जो है हमें तीनों संख्याओं का योग हमें पता चला है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग मतलब 3x + 6x + 8x, सबको ऐड कर लीजिए, तो 6 3 9 और 8 8 16 1 17x। ठीक है, 17 गुणे और x का मान जो है वो 4 है, यानी कि 17 दूना 32 दूना 64। ठीक है, 17 दूना 34, 34 दूना 68 होता है। ठीक है, तो ये 68 जो है 7 चौके 28, हाँ अब ठीक है, ठीक, ये 68 जो है आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आखिरी है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। दोनों संख्याएं 5 और 4 हैं। ठीक है, 5x और 4x। क्वेश्चन के अनुसार दोनों संख्याओं का योग 180 है, यानी कि 5x
प्लस 4x इज इक्वल टू 180 है, तो 9x इज इक्वल टू 180 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू ये 20 आ रहा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की पूछा है कि क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 4x है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4x है, तो x का हम मान रखेंगे, x का मान जो है 20 है, यानी कि 20 चौके 80। सबसे छोटी संख्या आपका 80 है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो सबसे बड़ी संख्या 5x से है, इसमें आप x का मान रखेंगे 20, तो यहाँ पर जो है 20 पंचे 100। इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या हो जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 80, सबसे बड़ी संख्या 100। ठीक, दोनों संख्याओं का योग 180, 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए चीज़ें क्या समझ आ रही हैं, क्या नहीं समझ आ रहा है, और प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय